नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज हम पुरस्कार एवं सम्मान की चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुने गए। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा 12 दिसंबर 2024 को की। कब की? 12 दिसंबर 2024 को। इस वर्ष यह सम्मान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। किनको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हुए दिसंबर 2024 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया। टाइम्स द्वारा यह सम्मान प्रति वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका वैश्विक घटनाओं और गतिविधियों पर विगत एक वर्ष में सर्वाधिक प्रभाव रहा हो। यानी जिस व्यक्ति का प्रभाव वैश्विक घटनाओं में सर्वाधिक रहा हो पिछले एक वर्ष में, उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार यह सम्मान मिला, यानी इससे पहले एक बार मिल चुका है। पूर्व वर्ष 2016 में टाइम ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उनकी अप्रत्याशित जीत के बाद पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। यानी 2016 में भी इनको पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। इस बार भी ट्रंप ने अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए शानदार वापसी की है। टाइम के चीफ एडिटर सैम जैकब ने सम्मान में कहा कि ऐतिहासिक पैमाने पर वापसी करने, पीढ़ी में एक बार फिर होने वाली सियासी पुनर्गठन को आगे बढ़ाने, राष्ट्रपति को नया देने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका बदलने और उन्हें भी सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2023 में यह सम्मान अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया। किनको? टेलर स्विफ्ट को दिया गया था पिछला 2023 का, और 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। उससे पूर्व वर्ष 2022 में यह सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को व यूक्रेन की आत्मा को वर्ष 2021 में यह सम्मान एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स व इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और वर्ष 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति जॉन बाइडेन व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया गया। चलिए दोस्तों, आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की शपथ कब लेंगे? शपथ कब लेंगे और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के? दोनों कमेंट में बताइए जरूर। टाइम के अन्य पुरस्कार। टाइम एथलीट्स ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी है, इनको मिला। सीईओ ऑफ द ईयर लिसा सू एमडी सीईओ प्रेसिडेंट। आइकॉन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन ब्रिटिश की गायक गीतकार है, उनको मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कब की? 18 दिसंबर 2024 को। 24 भाषाओं में से 21 भाषाओं को उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। यानी 24 भाषा, 22 भाषा जो 8वीं सूची में शामिल है और एक राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है। 21 भाषाओं की घोषणा की, जबकि 3 भाषाओं बंगाली, डोगरी, उर्दू पुरस्कार घोषणा बाद में की जाएगी। उपयुक्त 21 भाषाओं में 8 कविता संग्रह के लिए, 3 उपन्यास के लिए, 2 लघु कहानी संग्रह के लिए, 3 निबंध संग्रह के लिए, 2 साहित्य आलोचनाओं के लिए तथा एक नाटक और शोध कृतियां शामिल है। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह में जब तक आई बाहर के लिए पुरस्कार हेतु
चुना गया। यानी हिंदी भाषा किसे मिला है? गगन गिल को। उनकी कविता कौन सी है? मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया। इस वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर विचार जूरी द्वारा किया गया। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए की राशि, कितने 1-1 लाख रुपए और शॉल और ताम्रपत्र 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। नहीं, 8 मार्च महिला दिवस पर दिल्ली में कोई कार्यक्रम होगा, उनमें दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के पुरस्कर्ता साहित्य यानी किन किन को मिला है, किस कृति के लिए मिला है और कौन सी भाषा में मिला है। चलिए बात करते हैं। हिंदी की भी बात की, गगन गिल मैं जब तक आई बाहर उनकी कविता संग्रह है। पंजाबी में मिला पॉल कौर को सुन गुणवत्ता सुन वर्दीवत्ता इतिहासनामा पंजाब के लिए। मलयालम में के जय कुमार को पिंगेल के सिनी के लिए मिला। मणिपुरी में अहोबाम सत्यवती देवी मेनू बोरा नुगसी सिरोल के लिए मिला। गुजराती में दिलीप झावेरी भगवानी वातों। असमिया में समीर ताती फरीग बोरा बटोंग कथा जने। राजस्थानी में मुकुट मणिराज को लिए, मुकुट है मणिराज को गांव और अम्मा के लिए मिला। संस्कृत में दीपी कुमार शर्मा को भास्कर चरित्रम के लिए मिला। अब बात करते हैं उपन्यास। अंग्रेजी हिस्ट्री ने किरे स्प्रिट नाइट्स के और कश्मीरी को सोन कोल को साइक्रेटिक वार्ड के लिए। बोर्डो में अरोन राजा सोरेने थकिया। लघु कथा में किन किन को मिले इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेपाली युवा बराल छिछिमीरा। सिंधी में ऊंदराज बलवानी पुरजों के लिए निमद संग्रहण। कोंकणी में मुकेश थली रंग तरंग मैथिली। महेंद्र मलंगिया प्रबंध संग्रहण। ओडिसी में वैष्णव चरण समाई भूति भक्ति विभूति। ओडिसी में किसको मिला है? वैष्णव चरण समाई भूति भक्ति विभूति। नाटक संताली में महेश्वर सोरन सेजड सरवा रेन अंधा मनमी। साहित्य आलोचना में किन किन को मिला है? कन्नड़ केवी नारायण नुडिगाल अलियू। मराठी में सुधी रसाल विदाचे गद्रूप और तेलुगु में पेन्नुगोडा लक्ष्मी नारायण दीपिका को मिला है। शोध कार्य तमिल HR वेक्टर चलपति तिरुनेलवेली नुजुकियम व उच्चियम 1908। बांग्ला डोगरी उर्दू पुरस्कार घोषणा बाद में की जाएगी। यानी 24 भाषाओं में से 21 को मिल चुका है और 3 इनकी घोषणा बाद में होगी। और उनको मिलता है जिनकी 8वीं सूची में वर्णन है 22 और 2 अन्य भाषाएं राजस्थानी और अंग्रेजी। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थान सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 + 2 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025 बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेलकूद जैसी 7 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 14 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चुने गए। 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किया गया। यानी 14 केंद्र शासित राज्य प्रदेशों के 17 बच्चों को, जिनकी आयु है 5 से 18 वर्ष तक। पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कितने को प्रदान किया गया? 17 बच्चों को।
पूर्व में यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से पूर्व प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब यह पुरस्कार वीर बाल दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर को प्रदान कर दिए जाते, यानी पहले 26 जनवरी को दिए जाते थे, अब वीर बाल दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर को प्रदान किया। यानी वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां, यानी यह पुरस्कार 17 बच्चों को मिला, उनमें 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, और 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मिला। खेल कूद श्रेणी में चर्चित नाम 3 वर्षीय अन्य सरकार का है, यानी 3 वर्षीय बच्ची अन्य सरकार, उसका नाम चर्चित है। जो फिडे वर्ल्ड चेस फेडरेशन रेसिंग हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की शतरंज प्लेयर है। कौन? अन्य सरकार। व्यास सम्मान 2024। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। यानी हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है सूर्यबाला, और उसको 2018 में प्रकाशित उपन्यास था कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2024 में कौन सा 34वां सम्मान दिया गया। ₹4,00,000 का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जा रहा है। यानी ₹4,00,000 व्यास पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं, और हिंदी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ रचना के लिए 1991 से शुरू किया था। इससे पूर्व वर्ष 2023 के बिड़ला फाउंडेशन का यह 33वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उसके संस्करण यादें और यादों के लिए दिया गया। यानी पुष्पा भारती यादें के लिए 2023 में 33वां, यानी 23 में 33वां और 24 में 34वां। अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंध पैमाने पर मिला ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में रखे गए सुरक्षा मानकों को देखते हुए इन्हें ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण का परीक्षण कर स्वॉर्ड ऑन ऑनर से सम्मानित किया। निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो की टीम को सुरक्षित निर्माण के लिए अवार्ड मिला। विदेशी संस्था सेफ्टी काउंसिल का यह पुरस्कार मंदिर के उच्च कोटि के निर्माण और विश्वसनीय सम्मान को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करता है। स्वॉर्ड ऑन ऑनर पुरस्कार केवल वैश्विक स्तरीय सुरक्षा मानकों के निर्माण आकलन के बाद उस उच्च स्तरीय सुरक्षित निर्माण पर दिया जाता है। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार, यानी किरण मजूमदार शो है उसको जमशेदजी टाटा पुरस्कार मिला है। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो को इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी और जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बायोसाइंसेज क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व वाले बायोकॉन वैश्विक बायोटेक लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए और उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किरण मजूमदार शो की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और बायोकॉन को जैव प्रौद्योगिकी एक वैश्विक नेता के रूप में बदलने के लिए 1978 में उनके अग्रणी प्रयासों को मान्यता देते हैं जो दुनिया भर में रोगियों को प्रभावित करते हैं। किरण मजूमदार शो की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने। किरण को भारत पद्म श्री 1989, पद्म भूषण 2005, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यानी पद्म श्री, पद्म भूषण और ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, ये पुरस्कार इन पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है।
किरण शो फोर्ब्स की दुनिया के सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय महिलाएं, यानी ये दुनिया की सेल्फ मेड अरबपति महिलाएं उनकी सूची में एकमात्र भारतीय महिला ये किरण मजूमदार। उनने फियर बायोटेक बायोफार्म क्षेत्र में दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोग, फोर्ब्स को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं, फॉर्च्यून की एशियन प्रशांत में शीर्ष 25 सबसे शक्तिशाली महिलाएं लिस्ट में भी जगह मिल चुकी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास के योगदान के लिए 45 असाधारण पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024, यानी कितनी पंचायतों को? 45 पंचायतों को, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार से सम्मानित किया। विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये मिला 27 पंचायतों को। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत कितने को? 27 को। नानाजी देशमुख सरोज पंचायत सतत विकास पुरस्कार 9 को। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ये महाराष्ट्र, ओडिशा और त्रिपुरा की पंचायतों को नवीनीकरण, ऊर्जा और नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दिया गया। पंचायत क्षेत्र के निर्माण में सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार, ये केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा की संस्था को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासन, महिला सशक्तिकरण प्रयासों के लिए पंचायतों को पहचानना और प्रोत्साहन करना है। फिम्पा बेस्ट अवार्ड 2024। फिम्पा के वर्ष 2024 के पुरस्कारों का विवरण दोहा कतर में 17 दिसंबर 2024 को किया गया। कहाँ किया गया? फिम्पा में। उनमें वर्ष के श्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार पुरुषों में ब्राजील के विनीसियस जूनियर को और महिलाओं में स्पेन की एताना बोनमाती को दिया गया। एताना बोनमाती ने लगातार दूसरी बार अवार्ड जीता, यानी पिछली बार भी जीता इन्होंने और इस बार भी जीता है। फिम्पा फुटबॉल अवार्ड 2024। श्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? विनीसियस जू और क्लब है रियल मैड्रिड, ब्राजील का रहने वाला है। श्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? एमिलियानो मार्टिनेज, एस्टन विला, अर्जेंटीना का ये। श्रेष्ठ पुरुष कोच कौन है? कार्लो एसेलोटी, रियल मैड्रिड, इटली का रहने वाला ये। फिम्पा पुरस्कार, फिम्पा पुस्कस पुरस्कार एलेजांद्रो गार्नोचा, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अर्जेंटीना का रहने वाला है। श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमाती, वर्सिलोन, स्पेन की रहने वाली है। श्रेष्ठ महिला गोलकीपर ये भी एलिसा नेयर है, शिकागो रेड स्टार, यूएसए। और श्रेष्ठ महिला कोच एमा हेस, चेल्सी, यूएसए। फिम्पा मार्टो पुरस्कार मार्टा, ब्राजील। और फैन अवार्ड गुइलेम गेर्डा मोरो। फेयर प्ले अवार्ड श्यांगो मेया। इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। टेनिस खिलाड़ियों के वर्षोत्तर WTA एवं ATP पुरस्कार 2024। टेनिस खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के वर्षांत पुरस्कार निम्न खिलाड़ियों को दिसंबर 2024 से दिए गए हैं। पुरस्कृत खिलाड़ी: प्लेयर ऑफ द ईयर जेनिक सिनर, कहाँ का रहने वाला है? इटली का। युगल टीम ऑफ द ईयर मार्सेलो रेबेलो, अल सल्वाडोर। और मेटे पाविक, क्रोएशिया का रहने वाला है। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर जियोबनी मेपेत्सी पेरिकार्ड, फ्रांस के रहने वाले। न्यू कमर ऑफ द ईयर जकूब मेनसिक, चेक गणराज्य की।
कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर मेटुआ बेरेटिनी इटली का, और कोच ऑफ द ईयर माइकल रसेल यूएसए। स्टीफन एडवर्ड ग्रिगोज दिमित्रो बुल्गारिया। महिला खिलाड़ी एटीपी पुरस्कार। प्लेयर ऑफ द ईयर आर्यन सवालेका बेलारूस की रहने वाली है। युगल टीम ऑफ द ईयर सारा ईरान और जैस्मिन पाउली इटली की रहने वाली है। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर इम्मा नवारो यूएसए की रहने वाली है। न्यू कमर ऑफ द ईयर लुल्लू सुनु ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पाउला बडोसा स्पेन, और कोच ऑफ द ईयर जेजो फुरलान इटली की रहने वाली है। ये वर्ष के श्रेष्ठ एथलीट्स 2024 3 श्रेणियों में 6 एथलीट्स को वर्ल्ड एथलीट्स पुरस्कार दिए गए हैं। यानी 2024 को 3 श्रेणियों में 6 एथलीट्स को दिए गए हैं। विश्व में एथलेटिक्स सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलीट्स ने वर्ष के श्रेष्ठ एथलीट्स 2024 पुरस्कार 1 दिसंबर 2024 को मार्टे कार्लो मोनालो में प्रदान किया। समारोह में ओलंपिक चैंपियन लेत्साइल टेबोगो और सिफान हसन क्रमश पुरुष एवं महिला वर्ग के वर्ष के श्रेष्ठ एथलेटिक्स खिलाड़ी घोषित किए गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ष श्रेष्ठ एथलेटिक्स पुरुष एवं महिला वर्ष 2024 के लिए अपना पुरस्कार एथलेटिक्स के 3 अलग अलग श्रेणी में प्रदान किया गया है। इनको 3 अलग अलग श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। इनमें ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडियम शामिल है। वर्ष 2024 के वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑल ऑफ ईयर, यानी वर्ष 2024 के वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑल ऑफ द ईयर किनको मिला है? पुरुष को मिला है लेसैन टेबोगो और महिला को मिला है सिफान हसन को। वर्ष 2024 के ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडियम श्रेणी में श्रेष्ठ एथलेटिक्स। ट्रैक लेसाइड टेबोगो वात्सवाना और महिला सिडनी मैकलागलिन लेब्रोन अमेरिका की। फील्ड में मिला है मोडो डुप्लाटिस स्वीडन का और महिला को मिला है योरोस्लाव मोचिक यूक्रेन को। आउट ऑफ द स्टेडियम तामिरत टोला ईटीएच और सिपारिन हसन नीदरलैंड, इनको ये मिला 3 पुरुष और 3 महिला को। विश्व एथलेटिक्स वर्ष 2024 को राइजिंग स्टार महिला सेम्बो अल्माये इटली और मटिया फुरलानी इथोपिया, इनको ये पुरस्कार मिला है। मिस इंडिया यूएसए 2024 चेन्नई में जन्मी 19 वर्षीय भारतीय अमेरिकी कैटलिन सेंट्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता और जिनका जन्म कहाँ है? भारत में चेन्नई में हुआ है। दिसंबर 2024 को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में सेंट्रा नील ने वर्ष 2023 के विजेता रिजू मैनी ने मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया। 2023 की विजेता थी, उन्होंने सेंट्रा नील को यह ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में इलिनोइस की संस्कृति शर्मा को मिस सेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया। वहीं वाशिंगटन की अर्शिता कंठपालिया मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब हासिल किया। मिस इंडिया यूएसए 2024 42वें संस्करण में अमेरिका के 25 राज्यों के 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यानी अमेरिका के 25 राज्यों के 47 प्रतिभागी यहाँ भाग लिया था। टॉम क्रूज अमेरिकी नौसेना के सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। बॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को टॉप गन और अन्य फिल्मों के साथ नौसेना, मरीन कॉर्प्स
उनके योगदान के लिए अमेरिकी नौसेना शीर्ष नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2024 को सम्मानित किया। किसको? टॉम क्रूज को। लंदन के पास लॉन्ग्स क्रॉस स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना सचिव कोरसोल डेल टोरो टॉम क्रूज को विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। एस जयशंकर को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। किसको? एस जयशंकर को चंद्र पुरस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्ट सम्मान प्रदान किया गया। किनको? जयशंकर को। यह पुरस्कार उन्हें भारत की विदेश नीति वैश्विक नेतृत्व में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम कांची कोमकोटी पिंठम 68वें दष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर रखा गया। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड। किसको? भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सा पुरस्कार? गुड प्रैक्टिस पुरस्कार दिया गया। रियाद सऊदी अरब में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार EPFO की ओर से ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने प्राप्त किया। प्राप्त किसने किया? अशोक कुमार ने। कर्मचारी भविष्य निधि को संचार चैनल कार्रवाई न्याय प्रदान करने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग, व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम, निधि आपके निकट, बहुभाषी कॉल सेंटर और प्रयास पहल के लिए 5 योग्य प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुए। अरुण कुमार को मिला भूटान का शाही सम्मान। किनको? अरुण कुमार को। कहाँ का? भूटान का। भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को भूटान के राजा जेंगमे खेसर नामग्याल ने 17 दिसंबर 2024 को बुरा मार्फ लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया। इनके लिए साथ ही 10 उपाधि से भी सम्मानित किया गया। नहीं, अरुण कुमार को वहाँ का कौन सा? भूटान का शाही सम्मान और 10 उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 10 एक उपाधि है जो आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को दी जाती है और गैर निवासियों को शायद कभी दी जाती है। उन्हें यह सम्मान भूटान के 117वें राष्ट्रीय दिवस थिम्पू में चांगली मथांग स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यानी 117वां राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। इससे पहले 2019 में कपूर को रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बेकालोरिएट शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने के लिए उनके काम के लिए ड्रुक थक्से से सम्मानित किया गया। यानी ड्रुक थक्से। जेसी डेनियल पुरस्कार। प्रख्यात फिल्म निर्माता सांजी एवं करुण के मलयालम सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 में जेसी डेनियल पुरस्कार से के लिए चुना गया। केरल सरकार द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार 5 लाख रुपए नगद, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 प्रतिमा प्रदान की जाती है। यानी इसके लिए 5 लाख रुपए नगद। स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन को टर्नर पुरस्कार। यानी स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन को टर्नर पुरस्कार। ग्लासगो में जन्मी भारतवंशीय कलाकार जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी मूल भारतवंशी ये जसलीन कौर और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 30 दिसंबर 2024 को एक समारोह में एकल प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए मिला।
कोर की प्रदर्शनी में पुनर्निर्मित वस्तुएं, ध्वनि, इमर्सिव संगीत के साथ मूर्तियां शामिल थी। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 25,000 पाउंड यानी लगभग 26.84 लाख रुपए राशि प्रदान की गई थी। धन्यवाद।